हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो देखिए बेटा, ये जो क्लास है ये क्लास फॉर क्लास 6 है हमारे पास। और जो मैं अभी इसमें स्टार्ट किया था वो है जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है इसका, प्लेइंग विद नंबर्स। वो एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। तो आज इसकी 3rd एक्सरसाइज, टेस्ट और डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटा। तो जैसे कि वो मेरी आदत है हमेशा कि मैं जब एक्सरसाइज करने से पहले जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं सारा डिस्कस कराता हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। जो इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास, इसको मैं पहले जो इसमें बेसिक जो भी चीज़ है हमारे पास, जो भी मैं इसमें करने के लायक चीज़ें, समझने के लायक चीज़ें हो, वो मैं एक करके समझाऊंगा, फिर मैं आ जाऊँगा एक्सरसाइज पे। ठीक है बेटा। देखो हमारे पास काम क्या, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम आज सीखेंगे कुछ ऐसे, आप ऐसा समझो, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स हम सीखेंगे कि जिससे हम बोल सकते हैं कि इसी नंबर को विद इन कुछ टाइम, मतलब कम से कम टाइम में हम बोल सकते हैं कि क्या ये किस डिजिट से ये डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास इसने दिया, मैं जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया मैं वैसे लेता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 10, डिविजिबिलिटी बाई 10 हमारे पास। इसका मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 10। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि क्या वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या वो 10 से डिविजिबल है कि। देखो 10 के डिविजिबिलिटी के लिए शॉर्ट से शॉर्ट जो हमारे पास है, कि जो देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर कोई 3 4 1 9, ये जो होता है ना, ये हमारे पास इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस या वन्स प्लेस। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड पे, यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट हमारे पास 0 है, तो आंख बंद करके बोलना कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा हमारे। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस नंबर का 10 फैक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, तो जो इसने यहाँ पे लिखा हमारे पास, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वन्स प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाई 10। अगर हमारे पास किसी भी नंबर के वन्स प्लेस पे 0 आया देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई, अब आपके पास मैं वैसे लिखता हूँ 3190। ठीक है, 4109। ठीक है, 461000। फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 399999, ऐसे कुछ बताएगा इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 10 फैक्टर नहीं है। देखो अब देखो कितना इजी हुआ इस चीज़ से, वरना हमें एक करके देखना पड़ता है 10 1 10 2 0 ऐसे ऐसे करते करते हमने अब सीधे सीधे उल्टा पढ़ा कि जिसके भी यूनिट वन प्लेस पे 0 होगा हमारे पास वो डिविजिबल बाय होगा 10 से। तो ये नहीं है हमारे पास, तो ये जो नंबर है हमारे पास, या इसको ऐसे बोल सकते हो इस नंबर का 10 फैक्टर नहीं होगा। ये तो ये ईजी देखो, 10 का तो ईजी है हमारे पास। इसी तरह से आ जाओ 5 पे, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए, डिविजिबिलिटी फॉर 10, डिविजिबिलिटी बाय 5 हमारे पास। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होना चाहिए हमारे पास, जो वन्स प्लेस डिजिट, वन्स प्लेस डिजिट जो होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए या तो 5, खुद ही 5 या 0। अगर आप लोगों के पास अगर किसी भी नंबर के वन्स प्लेस पे 5 या 0 मिलता है, आँख बंद करके बोलना कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा या इस नंबर का 5 फैक्टर होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यही चीज़ है लिखा है कि नंबर विच हैज ईदर 0 और 5, या जिसके 0 या मतलब जिसका 0 या 5 होगा और इट इज वन्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 5 हमारे पास। जैसे अगर आपके पास ऐसे 17032 17895 13650, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई 5 है। यूनिट प्लेस पे 5 तो ये भी 0, तो ये भी डिविजिबल, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास। तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी फॉर 10 and 5। तो अब आप इजीली पहचान सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल बाई 5 या डिविजिबल बाई 10 है कि नहीं हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। उसके बाद जो इसने किया है डिविजिबिलिटी फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2 हमारे पास, 2 से बाई 2 हमारे पास। ठीक है, इसके लिए देखो अगर वन्स प्लेस डिजिट, अगर वन्स प्लेस डिजिट पे हमारे पास क्या क्या है, अगर वन्स प्लेस पे डिजिट हमारे पास या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर आपको किसी भी नंबर के वन्स प्लेस इन डिजिट्स में से कोई भी नंबर मिला, तो आंख बंद करके बोलना कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा।
जैसे यहाँ पे इसने बोला हमारे पास कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 इन इट इज वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस डिजिट क्या हमारे पास इनमें से कोई भी डिजिट, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे 2, 3, 4, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 1। कल के अगर हम अच्छा जो मैं बोल रहा था पिछले 2 एक्सरसाइज में, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है डिविजिबिलिटी, इसको को पहले रखनी थी डिविजिबिलिटी, क्योंकि या मैं उनमें भी देखो अब आप फैक्टर भी इजीली पहचान सकते हो कि क्या ये इस नंबर का क्या 2 फैक्टर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या वन प्लेस पे 1 तो होना क्या चाहता इनमें से कोई, समझा। तो ये हमारे पास, और हमें क्वेश्चन भी करने तो हम तो क्वेश्चन अभी तो हमें एक्सरसाइज सारी करनी है। फिर देखो फॉर 3 डिविजिबिलिटी बाई 3 हमारे पास कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसके लिए क्या करोगे आप, जैसे मैं कोई भी नंबर रैंडमली लिखता हूँ 1934। अब हमें ये देखना कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, या क्या इसका 3 फैक्टर है कि नहीं। आप क्या करो, जो इसके डिजिट्स है, जो इस नंबर के सारे डिजिट इनको ऐड करो, जैसे 1 + 9 + 3 + 4, 1 + 9 + 3 + 4 आप करो, तो वो कितना बनता है हमारे पास, देखो ये बनेगा 10, ये दोनों का 7 तो बनेगा 17। इज 17 डिविजिबल बाई 3, क्या 17 डिविजिबल बाई 3 है नहीं। तो अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो समझना ये नंबर भी डिविजिबल बाई 3 नहीं है। इजी है इसका, अब कोई भी देखो ये इसका था हमारे पास 3 के लिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर, या तो मल्टीपल बोलो या मल्टीपल या डिविजिबल बाई, एक ही बात है, वो कहानी बात एक ही हमारे पास, समझ आया कि या अगर आप ऐसे भी देखोगे क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं, या दूसरा एंगल से ये देख सकते हो कि क्या इनके सम जो सम ऑफ डिजिट्स है क्या वो सम डिविजिबल बाई 3 हो रहा है नहीं, ऑब्वियसली। अब मैं अगर सपोज अब कोई नंबर सोचो जो डिविजिबल बाई 3 होता है, तो हमारे पास पता होता है कि जैसे हमारे पास 36 है, हमें पता है ये 3 से डिविजिबल होता है। अगर हम इसके डिजिट्स का सम कितना आता है 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है क्या 3 3 ज़ा, या अगर आप देखोगे 3 9 3 के मल्टीपल में आता है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास है ये डिविजिबल बाई 3 हमारे पास, ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6 हमारे पास, शाबाश। अब देखो 6 के लिए क्या रूल है, 6 के लिए सीधे सीधे रूल है हमारे पास, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। अब 2 के लिए आपने देखा कि यून वन स्पेस पे क्या होना चाहिए 0 2 मतलब वो इवन वाले नंबर, इवन वाले डिजिट्स 0 2 4 6 8, और 3 के लिए हमने क्या देखा डिविजिबिलिटी के लिए कि सम ऑफ डिजिट्स करो, फिर देखो क्या वो डिविजिबल हो रहा है 3 कि नहीं, तो फिर पूरा नंबर होगा डिविजिबल, ठीक है। तो अगर 6 के लिए देखना आपको तो उसके लिए सीधे सीधे क्या देखना, क्या वो दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं एक से। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है हमारे पास, तो समझना वो 6 से भी डिविजिबल होगा हमारे पास। ये जिसने बोला कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए, यानी इट इज डिविजिबल बाई 6, देन वो नंबर हमारे पास क्या होता है डिविजिबल बाई 6 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। इसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 4, डिविजिबिलिटी बाई 4 हमारे पास। मैं अगर कोई नंबर ऐसे लिखता हूँ 9 8 4 9 1 7 4 8, मुझे ये बताना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा कि नहीं, क्या ये नंबर, अब आप खुद देखो, अगर इसको ऐसे करने बैठेंगे 4 1 4 2 ऐसे ऐसे करते करते कितना टाइम कंज्यूम है। हमें क्या करना है, अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 4 देखना है ना, आपको 2 डिजिट्स पे कंसंट्रेट करना है, 1s प्लेस और 10s प्लेस पे, इन दो डिजिट्स पे। ये क्या बन रहा है 48। फिर देखो क्या ये 48 डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं, क्या ये 40, देखो ऑब्वियसली 4 1 4 2 यस। अगर ये 2 इसके 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिजिट डिविजिबल बाई 4 है, तो आप बंद करके बोलना कि ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगा हमारे पास, समझ आया बेटा। मैं अगर कोई एग्जांपल ऐसे लिखूँ, देखो कल ऐसे लिखेगा 9 0 8 4 1 3 1 6 1 7, बोलेगा कि बताओ क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं। आपको क्या करना है, और जो 1 और 10 प्लेस पे डिजिट्स है इनको ले 17 इज 17 डिविजिबल बाई 4, क्या 17 का 4 फैक्टर है नहीं हमारे, क्योंकि 4 4 होता है 16, रिमाइंडर 1 बचता है, नहीं होता है एग्जैक्ट डिवाइड, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये 2 डिजिट्स नहीं है, तो पूरा समझना पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 नहीं है हमारे पास। तो ये है डिविजिबिलिटी, तो वही बोल रहा है इफ नंबर विद 3, अब अगर 2 डिजिट, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है उसके क्या, अब कोई सोचेगा कि अगर हमारे पास जैसे 92 है,
देखो इसके लिए सीधे सीधे देखो कि 4 से हो रहा है कि नहीं, 4 1 4 2 बचा कितना, 4 2 8 4 3 12, ये तो हो रहा है। तो अगर 2 आगे 2 डिजिट का नंबर में तो सीधे सीधे करना है डिवाइड। ये उनके देखो अगर इतना बड़ा कोई नंबर है ऐसा मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर है जैसे 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट 5 डिजिट, तब ये रूल यूज होगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर ऑलरेडी 2 डिजिट है 1 प्लेस और 10 प्लेस, तो जैसे थोड़ा मतलब डिवाइड 4 से देख रहे हो उस टाइम वैसे ही देखना है, समझा। फिर है डिविजिबिलिटी बाई 8, डिविजिबिलिटी बाई 8 हमारे पास। अब ये अब देखो जब डिविजिबिलिटी बाई 4 हमने लिया था, हमने क्या देखा था, हमने लिए थे इसके 3 डिजिट्स, सॉरी 2 डिजिट 1 और 10 प्लेस का। अब अगर डिविजिबिलिटी और 8 देखना है फिर सीधे सीधे करना एक काम कि 3 डिजिट्स लेना, 1 10 और 100 प्लेस का, 1 प्लेस एंड 100 प्लेस का। वही देखो नंबर विद 4 और more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। बोल क्या रहा है अभी मैं समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी बाई 8 का बोल रहा हमारे पास, देखो ये हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 8 हमारे पास। मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ रैंडमली कोई नंबर 98016412, ये मैंने कोई नंबर लिखा है। अब मुझे बताना क्या ये नंबर डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं। जब हमने 4 दिखा हमने क्या लिए थे एंड के 2 डिजिट्स 1 और 10 प्लेस का। अगर आप 8 से देखना, 8 से चेक करना है, फिर 3 डिजिट्स लेना 1 10 और 100 प्लेस का 412। फिर इसको चेक करो इज दिस 412 डिविजिबल बाई 8 नहीं, इज दिस 41, देखो 4 8 1 5 8 होता है 40, आया 40, ऐसे क्या बचा 1, ये बने 12। क्या 12 एग्जैक्ट 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो अगर ये 3 डिजिट्स एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो रहे 8 से, तो समझना ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 8 नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था डिविजिबिलिटी बाई 8 हमारे पास। उसके बाद आता है 9, उसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाई 9 हमारे पास। डिविजिबिलिटी बाई, मुझे एक बात बताओ 3 के लिए क्या देखा था आप लोगों ने? 3 देखा था हमने कि अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में जो भी डिजिट्स है, अगर उन डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 3 होता है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 3 होता है। इसी तरीके से 9 के लिए रूल याद रखना कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, आप उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करो, फिर अगर उन डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 9 है तो समझ लो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 9 होगा, डिविजिबिलिटी बाई 9। अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारे पास 210421, ऐसा मैंने एक नंबर लिया। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इस दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 के नहीं, क्या ये जो नंबर हमारे पास क्या ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या बोला, बस इन डिजिट इन सारे डिजिट का सम करो। देखो 2 + 1 बनेगा 3 + 4 बनेगा 7 8 9। मैं एक काम कर, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर ये 1 नहीं देता हूँ, साइज दैट डिविजिबल हो जाए, बस इतना है। देखो 2 + 1 बनेगा 3 5 9, इनका सम कितना आ रहा है 9, तो 9 डिवाइड बाई 9 करोगे वो कितना आता है 1, तो ये हमारे पास हो रहा है। तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 9 होगा हमारे पास। अब मैं कोई नंबर लेता हूँ इस तरीके से 981634, इस टाइम मैंने रैंडम ले लिया, अभी मैंने जानबूझ के लिया था ऐसा नंबर की जो डिविजिबल हो जाए 9 से। अब इस टाइम मुझे भी नहीं पता क्या ये हो रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, इनका ऐड, इन डिजिट्स का ऐड हमारे पास। देखो 9 + 8 होगा हमारे पास 17, फिर ये करेंगे ऐड तो बनेगा 18 18 + 6 बनेगा 24 24 + 28 तो 31 इज 91 इज 31 डिविजिबल बाई 9? नो, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 9 नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी बाई 9 है हमारे पास। इसके बाद आता है इसका लास्ट जो आपको पढ़ना है इसमें, वो डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11 हमारे पास। देखो बेटा 11 के लिए क्या आप लोग को देखना है किस तरह से। अगर मैं हमारे पास कोई नंबर है जैसे 9 9 9 9 9 9, एक नंबर है मेरे पास, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना, यहां से राइट से स्टार्ट करना है। देखो ये जो इसकी पोजीशन, देखो ये इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसकी नंबरिंग लिखो आप, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 लिखा। इसमें जो ऑड पोजीशन पे कितने नंबर आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है ऑड पोजीशन पे, ये वाला 3 वाला 9, तो 3 डिजिट्स ऐसे हैं इसमें जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं।
तो फिर इन तीनों का ऐड करो, 9 + 9 + 9 9 तो 27, फिर माइनस। अब जो इवन प्लेस पे, अब जो कौन से डिजिट है हमारे पास इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे क्या क्या है हमारे पास 2 4 और 6 वाला, तो वो भी कितना आता है 9 18 27, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनका 0। तो यही हमारे पास 11 का रूल, 11 का रूल बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डिजिट है, सॉरी कोई नंबर है, इसकी नंबरिंग करो, कहाँ से करनी है, यहाँ से, ये ऐसे राइट टू लेफ्ट जाना, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना ऐसे हमारे पास, ठीक है। फिर ऐसे लिखो आप 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे होता है फिर 7 8, फिर हम लिखते हैं ऐसे। इसमें फिर देखो जो आपके पास जो पहले ऑड प्लेस पे आते हैं, जो ऑड प्लेस पे आते हैं माइनस क्या करना है, जो इवन प्लेस पे आते हैं। अगर क्या होगा कि उनका जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 0 आया, अगर वो 0 आया या 11 के मल्टीपल में आया, या अगर यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है जैसे 11 22 33, जो 11 के मल्टीपल में, समझा। तो अगर या तो अगर 0 आया इनका डिफरेंस, या अगर 11 के मल्टीपल में आया, तो दोनों केसेस में फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है, समझा बेटा कि ये दोनों केसेस में हमारे पास डिविजिबल बाय 11। जैसे इसने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 308, क्या करोगे, नंबरिंग लिखोगे 1 2 3, फिर क्या करना है, फिर हमारे पास सिंपली क्या करना है कि जो हमारे पास ऑड प्लेस पे नंबर है, ऑड प्लेस पे क्या है 8 और 3, देखो 1 और 3 वाला ऑड प्लेस पे, तो 8 + 3 कितना होगा 11, माइनस क्या करना है, जो इवन प्लेस पे क्या आ रहा है 0 0, तो 0 ही रहेगा, तो इन दैट 11 इज 11 डिविजिबल बाय 11, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 11, समझा। और 11 तो 11 का ही मल्टीपल है। फिर इसने जैसे लिखा हमारे पास 61809, फिर से क्या करोगे नंबरिंग, यहाँ से 1 खैर बट ऐसा रखना, यहाँ से नंबरिंग करनी, यहाँ से गलती से मत करना, 1 2 3 4 5, फिर क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे हमारे पास, जो ऑड प्लेसेस पे हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं, कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 9 8 6, जो ऑड प्लेस पे हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास 9 + 8 होता है 17, 17 + 6 होता है 23। फिर क्या करना है सब्ट्रैक्शन, 0 + 1 कितना होगा, 0 + 1 होगा 1 ही, तो -1, 27 to 26, क्या 26 11 का डिविजिबल है, क्या हमारे पास 26 डिविजिबल बाय 11 है हमारे पास, एक सेकंड 6 8 9, ये मैंने यहाँ पे गलत किया, एक सेकंड सॉरी 23 है, सॉरी अच्छा इनका ऐड करके आ गया ये 23, तो ये 22 आ रहा है, क्या 22 11 का मल्टीपल है, यस, तो अगर ये 11 का तो ये पूरा नंबर भी हमारे पास 11 से डिविजिबल होगा हमारे। तो इसका अब एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को, चाहे ये अगर अब ऐसा ख्याल रखना, अगर ये सब कुछ करके अगर ये ऐसा आता हमारे पास 1 - 23, फिर क्या लिखते हैं इसको, अब यहाँ पे फिर मत सोचना कि यहाँ पे सपोज आपके हिसाब हमारे हिसाब से देखो यहाँ पे वो वाला सब्ट्रैक्शन नहीं करना, मतलब कि इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट नेगेटिव साइन रखेंगे, बट सिंपली हमें देखना कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने की डिफरेंस है, वो कितने की डिफरेंस है 22। अगर आप नेगेटिव यहाँ पे लिखोगे ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो नेगेटिव 22 11 के मल्टीपल में आता है या 11 से डिविजिबल होता है, तो टेंशन मत लेना, कभी अगर ऐसे मतलब आया कुछ के 11 के मल्टीपल में आया बट वो नेगेटिव आया, तो बोलोगे कि अब क्या हुआ हमारे पास, तो टेंशन नहीं देना कि अगर वो फिर भी 11 के मल्टीपल, तो फिर भी पूरा नंबर हमारे पास डिविजिबल 11, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, अब करेंगे इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ तक जो मुझे लगता है कि जो इसमें जो चीज़ें थे बेसिक, मतलब जो हमें एक्चुअल में करना है क्वेश्चन में, ये तो समझ आया होगा। अब ये और चीज़ें रिपीट होगी फिर से जब हम क्वेश्चन करेंगे, अब फिर से रिपीट होगी हमारे पास। जैसे हमें अब इसने क्या किया है कि हम इसने यहाँ से नंबर्स दिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर यहाँ से डिविजिबल बाय लिखा है, डिविजिबल बाय पहले किससे देखना है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से। मुझे एक बात बताओ, इज 1 to 8 डिविजिबल बाय 1 डिविजिबल बाय, यस, क्योंकि 1 प्लेस पे क्या हमारे पास इवन नंबर, 2 से तो डिविजिबल बाय हमारे पास। इज दिस डिविजिबल बाय, देखो 8 + 2 कितना होता है 10 + 1 11, क्या 11 3 से डिविजिबल बाय नहीं, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए क्या देखोगे, फिर 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखोगे, इज 28 डिविजिबल बाय 4, यस, 4 7 28, तो अगर ये तो पूरा ही। 5 के लिए क्या होना चाहिए
वन प्लेस पे 0 है 5 तो नहीं है तो खेल खत्म ये से। 6 के लिए क्या होना चाहिए 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल, 2 से तो 3 से तो ये नहीं होगा। 8 के लिए क्या हमने देखा, 8 के लिए देखा हमने तीनों डिजिट देखे, तीनों डिजिट चेक करने, ठीक है ना। 1 10 100 तो 128 देखो क्या हो रहा है 8 से डिविजिबल कि नहीं। देखो 8 1 0 होगा 8 बचेगा कितना से 12 में से 4 तो ये बनेगा 48। 5 8 0 होता है 5 6 8 0 होता है 48 तो हो रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल। तो ये इसका मतलब ये भी 9 से हो रहा है। 9 के लिए फिर क्या देखना है, फिर से इनका ऐड करो, डिजिट्स का ऐड करो, वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 8 + 2 होता है 10 11। क्या 11 डिविजिबल है 9 है, नो तो 9 से तो नहीं है हमारे पास। 10 के लिए क्या हमने पढ़ा कि लास्ट वन प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 है नहीं तो 10 से भी नहीं है। 11 के लिए क्या करनी है नंबरिंग 128 ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करनी है। तो ये फिर करना है जो ऑड प्लेस पे इनको सम, जो ऑड प्लेस पे हमारे पास 8 + 1 वो बनेगा 9 माइनस क्या करना है इवन प्लेस पे 2 तो 9 - 2 बनेगा हमारे पास 7 क्या 7 11 का मल्टीप्लाई हो तो इससे भी डिविजिबल नहीं है हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं, तो इस चीज़ से भी डिविजिबल नहीं है हमारे। ये था 1 to 8। इसी तरह से और नंबर्स से भी हमारे पास मैं भी कुछ दिखाऊंगा आप लोग को। इसका 990 इसके बाद भी आप खुद कर लोगे, 990 वाला आप लोग तक छोड़ता हूँ, इसके बाद भी दिखाऊंगा। एक मैं करूँगा एक आप, एक में एक आप लोग, इस तरह से चलेगा। 8 6 देखो ऑब्वियसली लास्ट डिजिट में इवन नंबर तो 2 से तो है, ठीक है। पहले मैं देखूंगा जो मुझे दूर दूर से नजर आ रहा है। 5 क्या लास्ट डिजिट पे 5 है 0 है नहीं तो 5 से तो नहीं है, क्या 0 है 10 से भी तो नहीं है हमारे पास। देखो ये ऐसे जो जिनको ना ऐसे चुटकी में पहचान सकते हैं, ठीक है। 4 के लिए क्या देखना है ये 86 क्या 86 देखो 4 1 4 2 0 होता है 8 क्या 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है नहीं तो ये तो पूरा नहीं है हमारे पास। फिर इसके लिए क्या बोलते हैं इसको 3 के लिए क्या करना है इनका सम, डिजिट्स का सम हमारे पास ये बनेगा 8 + 6 14 प्लस ये बनेगा 15 तो 20 क्या 20 डिविजिबल बाय 3 है नहीं तो ये भी तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। 6 के लिए क्या होना चाहिए 2 से भी और 3 से भी दोनों से तो नहीं हो 2 से 3 से नहीं तो इसका मतलब नहीं है। फिर क्या है अब 8 और 9 8 के लिए क्या लोगे आप ये 3 डिजिट्स 8 के लिए हम लेते हैं 1 × 100 प्लेस का डिजिट 5 8 6 डिवाइड बाय क्या करना 8 से पूरा एक नहीं देखो शाबाश 6 8 0 होता है 48 7 8 0 होता है 56 8 7 0 56 बचेगा 58 था बचेगा 2 26 देखो 3 8 0 होता है 24 फिर भी 2 बच रहा है तो नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 8 से नहीं है। फिर 9 के लिए भी फिर से ऐड करना पड़ेगा इनको। ये बनेगा 14 प्लस ये कितना था हमारे पास अच्छा ये तो ऐड तो आपने ऑलरेडी किया था 20 क्या 20 डिविजिबल बाय 9 है नो क्या 20 मल्टीपल ऑफ 9 है नहीं तो इससे भी नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है बच्चा लास्ट वाला है 11 वाला 11 के केस में करते हैं नंबरिंग 1 2 8 6 ये 1 2 3 4 फिर क्या करते हैं जो ऑड वाले इनका सम 5 + 11 फिर माइनस 8 + 4 कितना बनेगा हमारे 8 + 1 9 वो आ रहा है 2 तो क्या या तो क्या होना चाहिए था मैंने बोला था या तो गैप आनी चाहिए था तो 0 या 11 को मल्टीपल नहीं आ रहा तो इससे भी नहीं है। तो ये खाली एक नंबर से डिविजिबल है हमारे पास 1586 हमारे पास ठीक है बेटा। देखो इसमें बहुत सारे नंबर्स हमारे पास 275 आप लोग खुद करोगे 6 6 आप लोग खुद करोगे। फिर मैं इसके बाद ये वाला दिखाता हूँ जो ये 6 3 9 2 1 0 है इसको मैं दिखाऊंगा। देखो ऑब्वियसली 2 से होगा यस 0 2 कुछ होना चाहिए तो यस है 5 से होगा यस क्योंकि 5 के लिए 1 प्लेस में 5 या 0 होना चाहिए यस 10 से होगा यस ये 0 है ये तो हमने इजीली पहचान लिया ठीक है। और क्या पहचान सकते अब जब बात होगी 4 से क्या 4 के लिए क्या लेंगे ये 2 इसकी जो एंड 1 10 क्या 10 डिविजिबल बाय 4 है क्या 10 डिविजिबल बाय 4 है नहीं तो 4 से तो नहीं हो रहा है। 8 के लिए क्या लेंगे 2 1 0 लास्ट की 3 डिजिट देखो 8 के लिए 8 1 0 8 2 0 होता है 16 8 2 0 16 जब लेंगे यहाँ से बचेगा 50 क्या 50 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है नहीं 5 6 8 0 होता है 48 फिर भी 2 बच रहा है तो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 8 से भी नहीं है। फिर अच्छा 3 से तो भी हमने चेक नहीं किया 3 से देखते हैं अब 3 के लिए क्या करना है ऐड इन डिजिट्स का ऐड 6 + 3 बनेगा 9 ऑलरेडी एक 9 तो 18 + 2 बनेगा 20 21
प्लस आएगा 0 तो वो तो 21, 3 7 से होता है 21, यस 3 से भी है। क्या 21 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो 9 से तो नहीं होगा। इज, अब देखो, अच्छा ये क्या लिखा मैंने, अच्छा 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से भी है, 3 से भी है। जब तो कोई नंबर 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, तो 6 से भी होता है वो। अब लास्ट वाला क्या बचा इसमें? 11 वाला केस, 6 3 9 2 1 0। क्या करनी है? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करोगे? जो और प्लेस पे ये 1 वाला 3 वाला 5 वाला, इनका ऐड कितना देखो 0। ये गलती से भी इनका ऐड मत करना 1 प्लस 3 प्लस, नहीं, तो डिजिट से एक्चुअल नंबर इसमें जो डिजिट है इनको बस नंबरिंग है और प्लेस वाले। 0 प्लस 2 प्लस 3 तो बनेगा 5 माइनस, फिर इवन वाले पे आता है 1 9 6, ये बनेगा हमारे पास 9 प्लस 6 होता है 15, ठीक है, ये एक 16। मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? अभी जो मैंने बोला था तो कितना आएगा यहाँ पे? -11। मैंने क्या बोला था? चाहे माइनस आ जाए 11 कुछ आना चाहिए, 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, चाहे माइनस आ जाए प्लस आए। तो अगर ये माइनस तो यस 11 के मल्टीपल में आया तो 11 से भी डिविजिबल है। तो अब ये चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है बेटा? तो मुझे लगता है आपको समझ आएगा। अब एक दो पार्ट भी दिखाऊंगा इसमें, एक दो चीज़ें और 2 पार्ट्स में इसमें दिखाऊंगा, बाकी फिर आप लोग खुद करोगे। हाँ, इसके बाद में जो दिखाऊंगा इसमें से 2856 वाला, 2856 देखो 2 के लिए क्या होना चाहिए था 1 प्लेस पे, अगर 2 से टेस्ट करना है, या 0 2 4 6 8 6 है तो यस है, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 के लिए क्या होना चाहिए था एंड प्लेस पे? या तो 5 या 0, नहीं है। 10 प्लेस 10 से क्या होना चाहिए? एंड पे 0 तो नहीं है, तो 10 से भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके लिए अब देखते हैं हम हमारे पास 4 से। चलो 4 के लिए क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट 56। हाँ यस हो रहा है। कैसे? देखो 4 1 जा होता है 4, यहाँ से बचा 4 4 जा 16, यस होगा 4, तो यस 4 से तो होगा। 8 के लिए क्या देखना है? 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट लेने, 8 5 6 डिवाइड बाई 4। देखो हमारे पास ये 4 1 जा 4 2 जा होता है 8, फिर बचा 5, 4 1 जा 5, बचा कितना ऐसे 1, ये बनेगा 16, 4 4 जा 16, यस होगा एग्जैक्ट डिविजिबल। 8 से भी तो ये है हमारे पास, ठीक है बेटा? अब देखो, अब हम 3 से देखेंगे। अगर 3 से फाइंड किया फिर हम 6 इजीली बता सकते हैं। अब बताओ, देखो 2 प्लस 8 होगा 10, 5 प्लस 6 होगा 11, बनेगा 21। इज 21 डिविजिबल बाई 3? यस 21 डिविजिबल बाई 3 यस है, तो ये बनेगा। तो 3 से डिविजिबल है हमारे पास। क्या 21 डिविजिबल बाई 9 है? नो, तो इसके लिए क्रॉस। अब 2 से भी है 3 से भी है, तो 6 से तो ऑब्वियसली होगा, जो भी नंबर 2 से भी होता है 3। फिर लास्ट वाला क्या देखा लिया हमारा 2 8 5 6, क्या करोगे नंबर 1 2 3 4, ठीक है। फिर जो और प्लेस पे 6 प्लस 8 14 माइनस, ये बनेगा 5 प्लस 2 7, डिफरेंस कितना है 7 का। 11 के मल्टीपल में नहीं, 11 से मल्टीपल नहीं है हमारे पास, डिविजिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट ही दिखाऊंगा, जो इसका लास्ट वाला है इसको ही मैं दिखाऊंगा, ठीक है बेटा? शाबाश। देखो लास्ट वाला क्या है इसमें। मैं भी गलती, मतलब जल्दी जल्दी, वैसे तो मैं नहीं, हो भी सकता है, देखो जल्दी जल्दी में ऐड करने से या कुछ हो सकता है, तो टेंशन मत नहीं लेना। वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। 839 क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं, क्योंकि 1 प्लेस पे क्या 9। क्या 5 से होगा? नहीं। क्या 10 से होगा? नहीं। तो 5 भी हटा लो, 10 भी हटा लो, समझ आइए। तो 3 तो हमें यही से कैसे मिलते चुटकियों में। क्या 39 डिविजिबल बाई 4 है? नहीं, 4 से भी तो नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम 3 से सम आप इनका ऐड करो 7 का, कितना आ रहा है? देखो इन दोनों का बनेगा 10, 4 प्लस 6 बनेगा 10, प्लस जब 8 करेगा 18 प्लस 3 होगा 21 प्लस 9 होगा 30, तो 30 तो डिविजिबल बाई 3 है एग्जैक्ट, यस। तो 3 से तो है हमारे पास। तो क्या 6 से होगा? नो, क्यों? 1 से है, 1 से नहीं है, तो खत्म खेल। 6 से तो नहीं हुआ हमारे पास। अब क्या बचा? क्या 30 डिविजिबल बाई, इज 30 डिविजिबल बाई 9? नो, 30 डिविजिबल बाई 9 नहीं है हमारे पास। कहाँ गया फिर? तो 9 को क्या लिखोगे फिर? क्रॉस। ठीक है बचता 8 और आ जाओ। 8 के लिए क्या लोगे? लास्ट की 3 डिजिट, 8 3 9 हमारे पास, 8 3 9 हमारे पास, ठीक है बेटा?
हाँ 8 1 जार नहीं है, 8 से भी नहीं है हमारे पास, है हो गया ये भी। फिर लास्ट क्या बचा हमारे पास 11 वाला केस। 11 के लिए क्या करेंगे नंबर, देखो मैं लिखूँगा ऐसे 406839 6839, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 नंबर। फिर मैंने क्या बोला था जो और प्लेस पे उनको ऐड करो, देखो और प्लेस पे ये और ये आ रहा है, ये और ये 9 + 8 होता है 17 + 0 आएगा तो 17 डिफरेंस। फिर इवन वाले इवन पे क्या कह रहा है 3 6 और 4, ये बनेगा हमारे पास 6 + 4 बनेगा 10 10 + 3 बनेगा हमारे पास 13। डिफरेंस कितने आता रहा है यहाँ पर 4 डिविजिबल बाय 11 नहीं समझ बेटा। आई होप कि ये जो हमारे पास डिविजिबिलिटी जो चार्ट था इसने जो पेज नंबर इसने यहाँ पे इसका पहला ही क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट जो कुछ 2-3 पार्ट्स में मैंने छोड़े इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या वो आप लोग को आ जाएंगे, ठीक है बेटा। शाबाश, बस ये चीज़ें याद रखने, 2-3 बार इनको प्रैक्टिस करोगे ये धीरे धीरे खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाए। फिर तो आप ऐसे चुटकियों में पहचान लोगे कि कोई नंबर डिविजिबल है कि मतलब जिससे देखना होगा कि नहीं। बस मेन चीज़ें प्रैक्टिस करना। उसके 1 सेकंड रुकना, ठीक है। देखो हमारे पास बस मेन चीज़ें प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, क्या बोल रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4/8। इनमें से देखना में कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 8 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऐसे जैसे ये पार्ट है हमारे पास 5 7 2 5 7। जब 4 की डिविजिबिलिटी क्या लेना है हमारे पास, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट ले लो 72। फिर देखो क्या है 4 से कि नहीं, देखो 4 1 ज़ार होता है 4, ठीक है। अच्छा कितना से 3 32 4 8 ज़ार होता है 32, यस 4 8 ज़ार होता है हमारे पास 32। तो ये तो एग्जैक्ट हो गया, तो इसका मतलब 4 से तो ये डिविजिबल है ये। अच्छा ये चीज़ अब आप खुद लिखोगे कॉपी की, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब 8 के लिए क्या लेना है, 3 यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तो 3 ही लेने पड़ेंगे चेक करने के लिए। 5 7 57 और 8 से करेंगे, ठीक है। देखो बेटा 5 8 ज़ार होता है 56, 6 8 ज़ार 48, 7 8 ज़ार होता है 56, 7 8 ज़ार 56, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा कितना इसमें से 1 2 इज क्या ये एग्जैक्ट होगा, क्या याद देखो फिर से हमारे पास ये बनेगा 8 1 ज़ार 8, फिर बचेगा कितना 4 रिमाइंडर तो 4 आया रिमाइंडर, तो क्या ये 8 से फिर डिविजिबल बाय नहीं, तो फिर लिखोगे 5 7 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 हमारे पास, ठीक है। इसमें से पार्ट बहुत सारे हैं, कहाँ तक इसे A B C D F G H, तो इसमें भी मैं आगे दिखाऊंगा, आप लोग फिर आप खुद करोगे। अच्छा बी पार्ट देखो, चलो बी पार्ट में जैसे दिखाता हूँ 7 2 6 3 5 2, पहले एक चरण में ठीक लिखा 7 2 6 3 5 2, हाँ ठीक है। पहले क्या करेंगे 4 के लिए लेंगे ये 2 52 डिवाइड बाई 4, ठीक है। देखो 4 1 ज़ार 4, यहाँ से बचा 1, ये बना 12, 4 3 ज़ार, तो यस 4 एग्जैक्ट डिवाइड, तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है हमारे पास। अब 8 के डिविजिबिलिटी के लिए लेना हमारे पास ये एंड के 3 डिजिट्स 3 5 2 डिवाइड बाई 8। देखो 4 8 ज़ार होता है 8 1 ज़ार 4 8 ज़ार होता है हमारे पास 32, 4 8 ज़ार 32 हमारे पास बचा कितना से 32 35 में से 32 बचा 3, फिर से 32 तो 8 फिर से 4 ज़ार होगा, तो यस 8 से भी डिविजिबल, तो ये दोनों से डिविजिबल है 8 से भी एंड 4 से भी हमारे पास, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो आप सी पार्ट 5 5 0 0, 4 के लिए क्या करोगे ये क्या 0 0 डिवाइड बाई 4 है, यस ठीक है। 0 डिवाइड बाई हमेशा ये 0 आएगा, ये एग्जैक्ट डिविजिबल है इससे। 8 के लिए क्या करोगे 3 डिजिट, जो इसके एंड के 3 डिजिट है 5 0 0 हमारे पास डिवाइड बाई 8 इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 6 8 ज़ार होता है 48, 6 8 ज़ार 48, यहाँ से कितना बचेगा 2, फिर कितना फिर कितने से हो रहा है देखो 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार होगा 16,
फिर कितना बचा 4, क्या आप रिमाइंडर तो 4 बचा, ठीक है। उसके बाद करोगे आपको पॉइंट कराना पड़ेगा, फिर तो समझ, तो 4 से तो डिविजिबल है ये जो नंबर, बट 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है बेटा, शाबाश। डी पार्ट, अब आप देखो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में ऐसे दिखाऊंगा इस तरह से, देखो 6 0 0 0, दोनों डिजिट पे 0 है तो डिविजिबल बाय 4 है, यस। तीनों डिजिट पे 0 है तो 8 से डिविजिबल, यस, क्लियर खत्म है इसे, ठीक है। जब भी तीनों डिजिट या 2 डिजिट इस तरह से, तो सीधे 4 से या 8 से बोल सकते हो, शाबाश। अब जो इसका डी पार्ट ये आप लोगों तक है, ये है आप लोगों तक। अच्छा, यहाँ मैं ई पार्ट दिखाऊंगा, फिर आपको F और G में आप लोगों तक रखूंगा। देखो ई पार्ट है हमारे पास 1 2 1 5 9, क्या करना है, 4 के लिए ये 2 डिजिट लो, 59, क्या हो, देखो धीरे धीरे चल रहा, मतलब दूर दूर से नजर हमें पता आ रहा है कि नहीं है, 4 1 4 आया कितना 190, क्या वो एग्जैक्ट होता है, नहीं, 20 होता तो हो जाता, तो 4 से तो नहीं है। 8 के लिए क्या लेंगे, 159, 3 डिजिट्स, 159 डिवाइड बाई 8 हमारे पास, देखो 8 2 ज़र करेंगे नहीं, 8 1 ज़र करेंगे, 8 बचेगा कितना यहाँ से 7 79, क्या 79 एग्जैक्ट डिविजिबल 8 है, देखो 8 10 ज़र होता है, 80 नहीं होगा, या 9 8 ज़र करोगे 72, 72 करोगे या तो फिर से रिमाइंडर में 7 बचता है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नीदर ये 4 से डिविजिबल, 8 से। F और G आप लोग खुद करोगे। फिर अब आ जाओ H पार्ट पे, H पार्ट बहुत बड़ा है, इसमें क्या है 3 1 7 9 5 0 7 2, क्या करेंगे 4 के लिए, क्या करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए पहले ये 2 डिजिट्स लेंगे, 72, शाबाश, तो डिवाइड बाई 2 4 कर, देखो 4 1 ज़र 4, क्या बचा कितना 3, ये बनेगा 32, 4 8 ज़र 32, तो एग्जैक्ट हुआ हमारे पास, तो 4 से डिविजिबल है हमारे पास। 3 8 के लिए क्या करोगे, 3 डिजिट लोगे, 0 7 2, मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 0 3 या फिर मैं लिखूंगा 3, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये देखो राइट साइड में आप 0 लिखते हो ना, सॉरी नहीं, लेफ्ट साइड में जब आप 0 लिखते हैं तो वो कंसिडर नहीं होता है, तो ये भी 3 है, तो इसी तरीके से अगर ये 0 7 2 है तो इन दैट ये भी 72 है हमारे पास, इन दैट हमारे पास ये भी 72 है, और 9 8 ज़र सीधे 72 होता है, तो ये 8 से भी डिविजिबल है, तो ये 8 से भी डिविजिबल हमारे पास। अब आ जाओ आई पार्ट, इसका आई पार्ट है 1700, 1700, मैंने क्या बोला पहले, देखो 4 के लिए ये 2 डिजिट लेंगे, 0 0 दोनों है, तो ऑब्वियसली जब दोनों 0 है तो 4 से तो आँख बंद करके ले लो। 8 के लिए क्या करोगे, 3 डिजिट्स 700 डिवाइड बाई किससे करोगे, 8 से हमारे पास, ठीक है। देखो 8 8 ज़र होता है 64, 9 8 ज़र होता है 72, तो हम क्या लेंगे 8 8, हमेशा लोअर वाला केस चूज करना, तो डिवाइड बाई कितना आता होगा 8 8 ज़र 64, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 6, और साथ में आएगा 0। अब बताओ मुझे क्या ये एग्जैक्ट पूरा है, देखो हमारे पास 7 8 ज़र होता है 6, 8 8 ज़र होता है 64, ये तो नहीं हो रहा है एग्जैक्ट डिविजिबल बाई, तो 8 से नहीं है, 4 से ये है, 8 से नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका मैं हमारे पास है 2 1 5, अब ये पार्ट भी आप लोगों तक मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि भी इसमें हमारे पास, अच्छा ठीक है, आ जाओ अब इस पे, अब आ जाओ इस पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका इस पे, क्योंकि जब आप खुद भी पार्ट करोगे कुछ आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमें कुछ समझ आता है कि नहीं, ठीक है ना। और अगर मैं एक पार्ट करने बैठूंगी तो फिर बड़ा ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए क्या देखते हैं, वो दोनों वो डिजिट वो नंबर हमारे पास 2 से भी डिविजिबल होना है और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 और 3 तो ईजी होता है हमारे पास फाइंड, देखो जैसे 2 9 7 1 4 4, क्या 2 से ये है, यस, क्योंकि 1 प्लेस में वो नंबर है तो 2 से तो ये। अब किससे चेक करना है, 3 से। 3 के लिए क्या करोगे, इन सारे डिजिट्स ऐड, जो इसमें भी डिजिट नंबर में डिजिट है वो सारे ऐड कर देंगे हम। ये बनेगा देखो 4 + 4 बनेगा 8 9 9 + 9 बनेगा 18 ये कोड 9 बनेगा तो 27 का टोटल आता है। 27 डिविजिबल बाय 3 है, यस, तो 3 से भी है ये डिविजिबल और 2 से भी डिविजिबल है। अगर ये 2 से भी है 3 से भी तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय
6 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में 1258, ये पार्ट 1258 हमारे पास। क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, ठीक है, क्योंकि इवन प्लेस पे वारस प्लेस पे 8 है हमारे पास। फिर क्या करोगे? 3 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे इन सब का। देखो इन दो का आता है 6, इन दो का आता है 10, तो 16। क्या 16 डिविजिबल बाय 3 है? नहीं। तो अगर 2 से तो है, 3 से नहीं। तो अगर 1 से भी नहीं, दोनों से होना चाहिए। तो इसका देखो 2 से है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, सी पार्ट है 4335, 4335, क्या 4335 एंड प्लेस में क्या है हमारे पास? ऑड नंबर, क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा? नहीं, हमारे पास नहीं होगा। अगर नहीं है तो सीधे सीधे आपको क्या बता सकता हमारे पास कि ये 6 से भी नहीं होगा। अगर 1 से नहीं तो उससे भी नहीं होगा। फिर 6 1 2 3 देखो, 6 1 2 3 हमारे पास। यहाँ पे क्या है? 1 प्लेस पे 3, ऑड नंबर, 2 से है नहीं, तो 6 से होगा नहीं हमारे पास। अब 3 तो अभी हमें चेक नहीं करना, 1 से नहीं होगा ना, तो सीधे सीधे बोल सकते हो 6 से भी नहीं होगा हमारे पास। अब इसमें से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं इसको, मुझे लगता है इसमें देखो ये तो आप इसी पार्ट से इसमें सारे, जैसे आपने एक पार्ट इसमें दिखाऊंगा जी पार्ट। जी पार्ट हमारे पास 1790184, क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, 4 है एंड 1 प्लेस पे। अब किससे करना है? 3 से चेक। देखो 2 तो हम ऐसे चुटकी में पहचान सकते हैं। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 + 4 बनेगा 12, 13 + 7 बनेगा 20 + 9 बनेगा 29, 1 तो 30। तो क्या 30 डिविजिबल बाय 3 है? यस। तो ये 2 से, ये नंबर हमारे पास 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं फिर इसका दिखाऊंगा आप लोगों को सबसे लास्ट वाला पार्ट, जी पार्ट। बाकी इसकी इजी पार्ट है, कुछ इतना नहीं इसमें। 17852, मुझे बताओ क्या 2 से होगा? यस, 1 प्लेस पे 2 इवन नंबर है, तो 2 से तो है ये। क्या ये 3 से है? फिर अब 3 से भी चेक, जब अगर 2 से नहीं होता ना, हम सीधे सीधे बोल देंगे ये 6 से भी नहीं होगा। अब 2 से है तो 3 से चेक करना पड़ेगा। देखिए सम कितना आता है इंडिजिट्स का। देखो 5 + 2 होता है 7, 7 + 7 होता है 14। ठीक है, 14 + 8 होगा हमारे पास 22, + 1 23। क्या 23 डिविजिबल बाय 3 है? नो। अगर क्या 2 से है? 3 से नहीं है हमारे पास, 3 से नहीं है हमारे पास, 6 से होगा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 है। बाकी इसमें जो 5 बाइस थे 2 4 वो आप करोगे आप। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए। इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है इसमें, तो 2 3 मैं दिखाऊंगा, 2 3 आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, चलो एक पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये 5 4 4 5, देखो आप तो हमें इजी अच्छे से समझा इसको। मैं क्या बोला ना, मैं कहूँ यहाँ से 1 2 3 4, फिर क्या करूँ जो और प्लेस पे आ रहे हैं इनको ऐड। 5 + 4 कितना होता है? 9। फिर इनको 5 + 4 कितना होता है? 9। तो गैप कितना है? 0। जब भी मैंने बोला 0 या 11 की मल्टीपल में 11 22 ऐसा कुछ, तो अगर ऐसा कुछ आए तो ये नंबर हमारे पास क्या बोल सकते हो? डिविजिबल बाय 11। इसी वजह से डिविजिबल बाय 11 हमारे पास है। बी पार्ट में आप लोगों तक छोड़ता आ जाओ, सी पार्ट 7 1 3 8 9 6 5। इस क्वेश्चन को हमें करना, करो इसे नाम देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो जो और वाले ये और ये, पहले इनको पहले और वाले को ऐड करना, इस चीज़ का ख्याल रखना। 9 + 5 होता है 14, 9 + 14, 14 + 3 होगा हमारे पास 17, 17 + 7 होगा हमारे पास 24। तो और वाले का सम कितना हमारे पास आया? 24 माइनस, फिर कितना करना? इवन वालों का, ये और ये 3। 6 + 8 होगा हमारे पास 14, तो ये बनेगा 15। ठीक है, अब देखो गैप कितने का आ रहा है, गैप कितने का आ रहा है? 15 से 24 जाएगी तो 9 का गैप आ रहा है। इज 9 मल्टीपल ऑफ 11? नो। तो क्या फिर ये नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 11 है? नहीं, यहीं से कट। ठीक है, ये था इसका पार्ट नंबर सी।
अब आप करोगे काम, क्या बोलते हैं काम, डी पार्ट आप लोगों तक में छोटा आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट पे क्या ये 1 कितने जीरो बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 1, फिर से 1 2 3 1 2 3 4 6 6 6 6, खाली 6 जीरो है, ठीक है। 1 इससे कोई नंबर है, ठीक है। क्या करोगे, फिर से वही नंबर, फिर से वही नंबर, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले जो हमारे पास क्या क्या रहा है इन प्लेस पे है ना, और प्लेस सॉरी 1 3 5 7, देखो 1 प्लस 0 करेगा 1 माइनस, फिर इवन प्लेस पे 2 4 6 1, तो 1 प्लस 0 तो 1, तो डिफरेंस कितना आया 0 का, जब भी डिफरेंस 0 का तो क्या ये डिविजिबल बाय 11 है, यस। चलो अब पार्ट ऑफ बचता है, चलो ये भी मैं दिखाता हूँ। 9 0 1 1 5 3, क्या करोगे इसको नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, फिर पहले किनको करना, जो ऑड वाले जो हमारे पास ऑड प्लेस पे उनका ऐड, ऑड पे क्या क्या 1 3 5, तो क्या क्या डिजिट है, तो 3, देखो गलती में मुझे पता है बहुत सारी गलती इनको, बहुत सारे बंदे इनको ऐड करेंगे, ये नंबरिंग है उससे इनको ऐड करना है, ये डिजिट है इनको ऐड करना है, जो नंबर है ये बनेगा हमारे पास 3, और क्या था हमारे पास ये वाला 1 4, और ये बनेगा हमारे पास 0, तो ये बनेगा 4, माइनस क्या करना है जो इवन प्लेस पे आ रहा है, इवन पे क्या आ रहा है, तो ये 5 4 9 5 4 9, ये बनेगा हमारे देखो 9 प्लस 1 कितना होता है 10 प्लस 5 कितना होता है 15, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितना है माइनस 11, मैंने क्या बोला माइनस आ जाए प्लस आ जाए उससे टेंशन मत लो, बस खाली 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। तो इस जिस 11 मल्टीपल यस, तो ये पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 11, ये नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 11 होगा हमारे पास। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 5 पे, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, शाबाश। देखो बेटा यहाँ से using divisibility test determine which are, अच्छा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, which are the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that number formed is divisible by 3। देखो हमारे पास कोई फर्स्ट पार्ट ऐसे एक divisible by dash 6 7 2 4, हमें यहाँ पे कोई सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट डिजिट पुट करना है, सच दैट ये पूरा नंबर फिर हमारे पास, ये देखो डिजिट क्या रख सकता हूँ 0 to 9 कुछ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सच दैट कि ये पूरा नंबर फिर क्या बने डिविजिबल बाय 3। अभी अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले जो हमारे पास तीनों नंबर है इनको ऐड करोगे, अच्छा मुझे बताओ 3 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, सारे नंबर्स ऐड, पहले हम इनका ऐड करेंगे, वो कितना आएगा, वो ये बनेगा 6 12 19, अभी तो इनका 19 आ रहा है, मुझे एक बात बताओ इज 19 डिविजिबल बाय 3, नहीं 19 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आता है जो डिविजिबल बाय 3 है, बताओ क्या 20 है, नहीं 21, यस। तो मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, इस 19 को 21 तक पहुंचाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 2, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, तो ये तो हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास, समझ आया बेटा के लिए, तो ये होगा हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो इसमें 2 है। अब आ जाओ इसी पे 6 7 2 4, फिलहाल इनका जो हमारे पास आ रहा है, तो ये फिर इन सब का कितना आएगा हमारे पास ऐड करके 20, अभी कितना आ रहा है 90, अभी आ रहा है 90। अब हमें क्या पुट करना है ग्रेटेस्ट डिजिट, मतलब लार्जेस्ट जो हमारे पास इसमें वही क्या बोलते हैं इसको हम ग्रेटेस्ट डिजिट। अभी हमने देखो अगर आप 0 करते हो वो बनता वो आता 19 नहीं, 1 करते वो बनता 20 नहीं, तो 0 से अब आ जाओ जब आपको लार्जेस्ट करना है तो अब 9 से स्टार्ट करो। अगर आप क्या करोगे इसको 9, मुझे एक बात बताओ 19 प्लस 9 कितना होगा, 19 प्लस 9 बनेगा हमारे पास 28, क्या 28 डिविजिबल बाय 9 है, नहीं। अब 98 के बाद कौन सा लो 8, 9 नंबर 9 के बाद या डिजिट 9 के बाद क्या लोगे आप, उसके बाद जो सेकंड ग्रेटेस्ट है वो 8 है। 19 प्लस 8 कितना होता है, 19 प्लस ये जैसे प्लस 2 होता था हमारे पास यहाँ 21, 19 प्लस 8 कितना होता है 27, इस 27 डिविजिबल बाय 3, यस। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा 8 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीज़ समझ, अब इसी का पी पार्ट देखो, ये था इसका ए पार्ट, इसका पी पार्ट देखो। अब
अब नंबर कैसे हमारे पास 4765-2। पहले मैंने क्या बोला, जो डिजिट्स है आप लोग के पास, फिर से वही 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कि क्या इधर सबसे लोएस्ट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट पुट कर सकते हैं। पहले इन सारे डिजिट्स को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। यह आएगा हमारे पास 7 प्लस 4 बनेगा 11, ठीक है। 11 प्लस ये बनेगा 17 प्लस वो बनेगा 19 तो 24 आ रहा है। 20, मुझे एक बात बताओ, इज 24 डिविजिबल बाई 3? यस, 24 डिविजिबल बाई 3। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे लोएस्ट पॉसिबल, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट क्या रखेंगे फिर? देखो हमें अब ऐसा डिजिट यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, देखो अब यहाँ तो ऑलरेडी है डिविजिबल बाई 4 आ रहा है, तो इनका सम आ रहा है, ऑलरेडी जो इसमें डिजिट है वो डिविजिबल बाई। अब ऐसा कौन सा डिजिट है कि जिसको हम ऐड करें, जिसको इधर रखें कि ये फिर से 24 आ जाए? ऑब्वियसली हमारे पास 0, समझ आया? तो स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल इसमें 0। अब आ जाओ, अब इसमें लार्जेस्ट वाला क्या पुट, क्या ग्रेटेस्ट वाला क्या पुट कर सकते हैं? 4765 2 = 24, तो प्लस 0 करोगे 24 ही आएगा। मुझे एक बात बताओ, अब कहाँ से स्टार्ट करोगे? जब सो ग्रेटेस्ट 9 से आ जाओगे। 24 प्लस 9 कितना होता है? 33। क्या 33? अगर हम यहाँ पे ना सपोज 9 रखते हैं, तो जब 9 रखोगे इसके सम, देखो ये सम आया था, अब हमें इस सम, इन सब डिजिट के सम को उस डिजिट का सम भी ऐड करना पड़ता है, उस 9 का भी। तो वो टोटल कितना बनता है? 9 33। तो क्या 33 डिविजिबल बाई 3 है? यस होता है हमारे पास। 33 डिविजिबल बाई 9 हमारे पास कितना बनेगा? हमारे पास 33। तो देखो 3 1 ऑब्वियसली, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हमारे पास यहाँ पे? 9। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा इनको इस तरीके से सॉल्व करो। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, राइट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाय 11। अब हमें यहाँ पे कोई डिजिट पुट करना है कि साइज दैट कि ये डिविजिबल बाय 11 हो जाए, जो नंबर हमारे पास 389। पहले क्या करेंगे आपको? नंबरिंग। देखो यहाँ पे कोई डिजिट होगा, हम इसको भी नंबरिंग करेंगे। देखो 1 2 3, ये बन जाता 4 5 6। फिर क्या करोगे आप? फिर देखो इसके बाद क्या करना है, क्या ऑड वाले प्लेसेस हमें इवन वाला मिसिंग है या ऑड प्लेस वाला मिसिंग है? इवन वाला, इसका मतलब ऑड प्लेस भी तो सारे वो क्यों है हमारे पास? ये ऑड वालों का सम कितना आता है? ऑड वालों का सम आता है हमारे पास, हम देखते हैं ना, ऑड -1। देखो ये बनेगा 9 + 3 बनेगा 12, तो बन रहा है 14। 9 प्लस, हाँ ठीक है 14। अब मुझे एक बात बताओ, इवन में से क्या है? 2 और ये भी मिसिंग है, इसमें ये नंबर, और ये 6। 2 + 4 कितना भी आ रहा है? 6। इवन में से भी आ रहा है हमारे पास, वो 6 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, शाबाश, मुझे एक बात बताओ, 14 में से अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? देखो समझो, फिर कहानी समझो। अगर आप ये भी करोगे काम कि 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? जो डिफरेंस है, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो वो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम, ये ना, या तो 0 आना चाहिए, 0 आना। अब मुझे एक बात बताओ, 11 में से 6 पहले करेंगे 8, क्या अब यहाँ पे 11 की मल्टीपल पॉसिबिलिटी नहीं, तो अगर हम इसको बना सकते हैं 0। सर मुझे एक बात बताओ, इस 6 को हम क्या ऐड करें? ये भी 14 बने, फिर ऑब्वियसली 8 करोगे इसको ऐड। तो अगर हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास इवन प्लेस पे 8 भी होता, तो हमारे पास टोटल ऐड कितना था इवन प्लेस का भी? 14। तो 14 - 14 बन जाता 0। इसका मतलब जो यहाँ पे ये मिसिंग वाला डिजिट है वो बनेगा 8 हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं? अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट। 4765-2 क्या बोला मैंने? नंबरिंग करो। देखो इधर ये डब्बा है, कुछ डिजिट तो होगा इधर, नंबरिंग इसको भी करनी है। 1 2 3 4 5 6। इस टाइम बताओ, फिर से इवन वाला मिसिंग है, जब इवन प्लेस पे वो मिसिंग है, इसका मतलब ऑड वाली सारी क्यों है? 1 3 वाला और ये वाला। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? 7 + 5 होगा 12, 12 + 8 14। फिर से आ रहा है 14, फिर से आ रहा है 14। फिलहाल देखो, अच्छा अभी जो हमारे पास इवन वाली 2 क्यों है? इवन वाले पे क्या हमारे, एक तो ये 6 4 और ये 2। 6 + 4 कितना होता है? 10 -10। मुझे एक बात बताओ, अब डिफरेंस 0 करने के लिए इस 10 को क्या ऐड करना पड़ता है हमें?
4, तो तभी बनता है 14, 14 माइनस 14। इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे जो डिजिट आएगा हमारे पास वो क्या है, ऐड करना पड़ेगा 4। फिर आप देखोगे, अब जब आप इवन प्लेस को ऐड करोगे 6 + 4 14, 14 + 4 हमारे पास, सॉरी 6 + 4 10, 10 + 4 14, और 14 में से 14 0, डिफरेंस हमारे पास आया 0। और जब भी डिफरेंस 0, तो इसका मतलब अब जो ये नंबर बना 4 7 6 8 4 2, अब ये डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज इसकी थर्ड, एक्सरसाइज जो थर्ड है हमारे पास इसकी, ये थी हमारे पास। आई होप कि जो हमने पढ़ा ये समझ आया होगा। ठीक है, अब जो इसमें पार्ट्स मैंने रखे वो खुद करने हैं। ठीक है, देखो बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो मेहनत करनी है खुद करने में। चाहे आप किसी के पास भी पढ़ोगे, वो आपको बस दिखा सकता है, समझा सकता है वो चीज़ जो होगा वो आपके जहनों में बस वही 1 दिन 2 दिन, चाहे हार्डली 5 दिन रहे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो सेल्फ प्रैक्टिस होते हैं, जो हम खुद मेहनत करते हैं, इन द एंड वही फ्रूटफुल होते हैं। ठीक है, उसी का फल हमें मिलता है। ठीक है बेटा, और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते होंगे तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बोला करो, और अपनी फ्रेंड्स या अपनी जो ग्रुप्स है इनमें शेयर किया करो। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है ना बेटा, बाकी आप टेंशन मत लो, मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा आप लोगों को। तो यही चीज़ बताऊंगा इन दैन, और साथ ही देखो जो चीज़ें मैं रखता हूँ उनको प्रैक्टिस करने, कॉपी मेंटेन करने साथ साथ, और जो कुछ डाउट लगता होगा वो बताना है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इन दैन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जल्दी में भी गलती हो सकती है कहीं पे, तो या तो आप कमेंट से, और दूसरे बात उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, तो बोलने में लिखने में कुछ गलती हो सकती है तो वो तो नेगोशिएट कर सकते हो आप लोग। वो चीज़ मुझे आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे एज ए बड़ा भाई मुझे आप मान के वो चीज़ मुझे बोल सकते हो कि ठीक है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसी को करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।